होली पूजा की थाली में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है और होलिका की पूजा कब करना है और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर डालना चाहिए और क्या होलिका की पूजा करते समय हमें व्रत उपवास करना है। भद्रा काल का समय क्या है और दोस्तों भद्रा कौन है, किसकी बेटी हैं, किसकी पुत्री हैं, किसकी बहन है, इतना इनका महत्व क्यों होलिका दहन के दौरान माना जाता है, इनको कार्यों में वर्जित बताया गया है, इसके पीछे का पौराणिक मान्यता क्या है। साथ ही दोस्तों आपको कुछ भी सामग्री नहीं मिल पा रही है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको होलिका की अग्नि दिख जाती है, तब आपको क्या करना है और घर आते समय आपको क्या वहां से लेकर आना है। और जो 1 लोटा जल मैंने आपको बताया था कि आपको 1 लोटा जल अपने पूरे परिवार के घर के सदस्यों के ऊपर से वारा करके ले जाना है। तो इस जल में हमें क्या क्या डालना है, तो सबसे पहले तो ये लोटा आप देख लीजिए, ये हमारा कांसे का लोटा है और ये है स्टील का। तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, तांबे का लोटा हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको जल इसमें भर लेना है, ये ठीक है। जब भी हम किसी पूजा पाठ में लोटा आप जल से भरे तो भरा हुआ होना चाहिए, खाली लोटा आधा ना रखें कि हमको ले जाने में दिक्कत होगी। आप किसी बच्चे की मदद ले लें, अपने बेटे की, बेटी की, लेकिन भरा ही लोटा लेकर जाएं। अब इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है, तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी। तो यहाँ पर हल्दी आप देख लीजिए, ये है हल्दी पाउडर, इसी को हमने डाला है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अक्षत और सबसे अहम है ये है गुलाल। तो ये जरूर डालना है। और कौन सा गुलाल डालना है, जो आप नया लेकर आए हैं, ठीक है, नया होली के लिए। तो ये इसमें हमने गुलाल डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लौंग का जोड़ा। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं, ये देखिए दोनों में फूल है। तो यही वाली लौंग, इसको लोटा ऊपर कर दे रहे हैं, ये हम डालेंगे इसमें। लौंग हो गया। अब थोड़ा सा सिंदूर भी इसमें डाला जाता है। वैसे थोड़ा सा मैंने ऊपर से, आपको दिख रहा होगा, सिंदूर मैंने डाला है। सरसों का तेल ये मैंने अलग से रखा, अब ये मत सोचिएगा कि आप इसमें रखी हैं, नया। ये 1 चम्मच जैसा आपको तेल डालना है। और लाइट आ गई दोस्तों। और ये हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और अब मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है गुड़। तो ये है गुड़। और पुष्प भी आप डाल लीजिए इसमें, ये हमने पुष्प कोई भी कलर के होंगे। तो ये 1 लोटा जल, ये धार बोला जाता है। इसमें नींबू की पत्तियां भी डालती हैं, या मार्केट में बनी बनाई पानसारी की दुकान पे आपको रेडीमेड धार मिल जाएगी, वो आप लाके इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी पूजा की थाली में जरूर होना चाहिए। और डिटेल में अभी हम आपको आगे एक एक करके बता देंगे कि मैंने क्या क्या रखा है और क्या डालने से आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, उसका प्रभाव क्या होता है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि होली की पूजा के लिए जो थाली में हमें चीजें रखनी है वो हमें कब और कैसे ले जाना है, परिक्रमा कितना करना है, ये भी ज्यादातर लोगों के सवाल हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम बात कि पूजा हम कब करें, दिन में करें, सुबह सवेरे ही, या संध्या के समय करें कि रात्रि में करें। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि आप अपने कुल परंपरा के अनुसार जरूर पूजा की थाली तैयार करें। और जैसे होलाष्टक की जो पूजा होती है वो होली से पहले, यानी होलिका दहन से पहले की जाती है। और जो होली की पूजा होती है, अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तब पूजा की जाती है। उसमें ये सारी चीजें, उस समय आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आप इसको समझते हुए चलें। और आपके घर कोई पकवान, गुजिया वगैरह ले जाना है, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। भोग जरूर लगाना चाहिए देवी देवताओं को, इसलिए भोग के लिए भी आपको सामान रखना है। घर का कौन सा व्यक्ति इसे लेकर जाए, तो देखिए पुरुष और महिला कोई भी कर सकते हैं, तो कोई भी ले ले। और
दरवाजे पे ही आपको वारा करना है। जो एंटी क्लॉकवाइज वारा करना है वो मुख्य दरवाजे पर, यानी सबके परिवार को इकट्ठा करके आपको वारा करके और फिर वो सीधे लेके जाना है, वापस घर में नहीं आना है, पीछे मुड़कर नहीं भी देखना होता है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आप ले लेके आधी थाली में पूरा सामान भूल गए फिर से वापस उसमें आप करने लगिए। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको देना है। दूसरी अहम बात दोस्तों कि पूर्णिमा तिथि का यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप बिना व्रत के भी ये सारे कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और महिला भी पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आपकी सासू माँ गांव में रहती हैं, आप शहर में हैं, आप करना चाहती हैं, आप बहू हैं तो भी आप कर सकती हैं। ये आपका क्लियर हो गया। होलिका दहन जो है वो 13 मार्च रात्रि में 11:26 के बाद होगा। तो अब बहुत सारे लोग इतनी रात्रि को जग भी नहीं पाएंगे, तो आप दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और अपने घर से ये पूजा की थाली ले जाकर, और अग्नि जलती रहती है, होलिका की अग्नि बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती है, इसलिए आप उसमें ये सारी चीजें डाल सकते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे अपने घर से स्नान ध्यान करके 14 तारीख को जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी उस दिन। और रही बात सूतक पातक, जो चंद्र ग्रहण लग रहा है तो भारत में ये मान्य नहीं होगा, इसलिए उसके सूतक पातक का कोई भी हमें परहेज नहीं करना है। भद्रा होने के कारण दिन में होलिका दहन ना होके अर्धरात्रि को हो रहा है, यानी कि 11:26 के बाद में शुभ मुहूर्त। दोस्तों भद्रा कौन है? तो भद्रा सूर्यदेव और छाया, छाया सूर्यदेव की पत्नी है। सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी, तो उन्हीं छाया से ये भद्रा पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। और भाई की हम बात करें तो शनिदेव भी छाया और सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो उनकी बहन भद्रा हुई शनिदेव की। और इनके पति कौन है? ये विवाहिता हैं। ये यक्षों की यानी राक्षसनियों की रानी मानी जाती थी। और कुबेर देवता जो कि धन के देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी पत्नी है ना। लेकिन शुभ कार्यों में, शुभ मांगलिक कार्यों में भद्रा वर्जित बताई गई हैं, ये शुभ नहीं मानी जाती हैं। इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है। क्रोधी स्वभाव की हैं, राक्षसों का संहार करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये छोटा सा परिचय भद्रा का था। पूजा की थाली में मैंने क्या क्या रखी हैं आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। पूजा की थाली में आपको ये चीजें जरूर रखनी है। तो ये जल अलग से लेना है, सिंदूर हो गया, अक्षत, हल्दी, काली मिर्च, काली सरसों, पीली सरसों, भोग के लिए गुड़ या बताशे आप ले सकते हैं, पुष्पमाला ले सकते हैं, कोई भी कलर का पुष्प चलेगा। यहाँ पर ये धूप बत्ती है और ये है दक्षिणा के लिए कुछ पैसे। और गुलाल आप कोई भी रंग का ले लें, लाल, हरा, पीला, कोई भी रंग चलेगा। और इसके साथ में हमने लेना है सुपारी और हरी इलायची। लौंग का जोड़ा हमने इसमें डाला हुआ है दोस्तों। ये है हमारा, ये 1 लोटा जल धार हमने बनाया है। और ये है नारियल, तो ये सूखा नारियल है, तो आप इसे लेकर जरूर जाइएगा। मार्केट में एक इसके ऊपर छिलका रहता है, वो वाला भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर हम होलिका की अग्नि में डालेंगे। और ये रहा हमारा कपूर, तो कपूर अभी हम खोल कर दिखाते हैं। ये है कपूर। ठीक है। तो कपूर भी इसी में आपको रख लेना है थोड़ा सा। तो बस इन सब चीज़ों को लेकर आपको होलिका पूजन के लिए अपने घर के चौराहे पर, पहले चौराहे पर आपको पूजा करनी होती है। और अपने पूरे परिवार के सिर से काली मिर्च, काली सरसों और ये पीली सरसों का वारा करके अग्नि में डालना होता है। और ये जल चौराहे पर डालना होता है। इस सब से नज़र दोष से बचाव होता है, घर में सुख समृद्धि रहती है, माता रानी की कृपा बनी रहती है। जरूर ले जाना है 1 लोटा। आप इससे ऐसे इस तरह से 7 बारी वारा करेंगे और आप इसको वहां पर ले जाएंगे और चौराहे पे इसे हम डाल देंगे। ठीक है। अब परिक्रमा करने की बात आती कि होलिका की परिक्रमा जो हम अग्नि है कितनी बार करेंगे। कच्चा सूत भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं, लेकिन जब अग्नि जलती रहती है तो कच्चा सूत वगैरह आप नहीं ले जा पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। काफी उनका विकराल रूप रहता है अग्नि का, तो इसलिए आप इसमें ना पड़े, दूर से ही करें। और जैसे गेहूं की, जौ की या फिर सरसों की बालियां उसमें अग्नि में सेकी जाती हैं और घर में लाते हैं और पूरे परिवार के लोग को खिलाया जाता है।
कहते हैं कि इससे हमारी बीमारियां, हमारे नज़र दोष, हमारे घर के और भी समृद्धि के लिए होता है। तो यदि आपको बालियां वैसे मार्केट में मिल जाती है, अभी हम पूजा के लिए वीडियो बना रहे थे, हमको नहीं मिला है तो आप खरीद लीजिएगा, वरना कोई फल भी ले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का फल आप वहां पर हल्का सा सेक कर, उस अग्नि का महत्व है, ठीक है। नए फसल की बालियां ज्यादा उपलब्ध होती है, इसलिए लोग ले लेते हैं। चने की है, कुछ भी है तो वो आप ले लीजिए। तो इस तरह से होलिका की अग्नि में इन सब चीजों को डाला जाता है। परिक्रमा सब विषम की संख्या में किया जाता है, तो आप 1 बारी, 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी, जितना भी आपका सामर्थ्य हो आप कर सकते हो। अब कोई घर की बुजुर्ग महिला गई हैं, पूजा की थाली लेके वो पूजा कर रही हैं, तो घर का जो व्यक्ति उनको लेकर गया वो भी परिक्रमा कर सकता है। और अपनी मनोकामना अवश्य बोले, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा भगवान विष्णु ने किया था, नारायण ने किया था, तो नारायण की कृपा हमें मिलती है होलिका की पूजा करने से, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको होलिका की अग्नि में इन सब चीजों को डालते हुए अपनी पूजा को करना है और अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और आप पूजा उपासना करके अपनी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जय माता।